हेलो गाइस, वेलकम टू एफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि कल एसबीआई पीओ का प्री का रिजल्ट आउट हुआ है एंड उन बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जिन बच्चों का पीओ का प्री क्लियर हो चुका है। एंड मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा जिन बच्चों का प्री क्लियर नहीं हुआ है, उन बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग टेंशन लेके या डिमोटिवेट होकर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास उतना वक्त है नहीं। क्योंकि अभी अपकमिंग में बहुत सारा एग्जाम है, तो आप वही एग्जाम का प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, वही आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है। एंड जिन बच्चों का प्री क्लियर हुआ है उन लोगों के साथ मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा ये लास्ट 10 डेज के लिए। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर तो करना ही है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल प्री का रिजल्ट आउट हो गया, कल रात से ही एंड आज से आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगे। क्या वीडियो मिलेंगे? लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी। लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये करके मैंने इतना रैंक लाया था, आप भी वैसा कीजिए। ये सब वीडियो देखना ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। और एक चीज आएगा कि लास्ट 10 डेज में आप मेंस का ये कोर्स ले लीजिए। आप अगर आप मेंस का ये कोर्स ले लेते हो लास्ट 10 डेज में लिए, आप एसबीआई पीओ देके आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाओगे। इस तरह भी कुछ आएंगे, तो ये कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, ये सब कुछ भी काम का नहीं होगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अभी बहुत बच्चे बोलेंगे सर मैं तो लेने का सोच रहा था, तो क्या करें? तो आज मैं इसी के बारे में ही डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, देखिए, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि एसबीआई पीओ का मेंस में आप लोगों का 5 सेक्शन होता है। कौन सा? एक होगा रीजनिंग, एक होगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एक होगा जीए, और क्या होगा? इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव। तो मैंने क्या किया, 3 पार्ट में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे जीए एंड इंग्लिश, रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस, और ये सेपरेट, ये वाला फर्स्ट पार्ट, ये वाला सेकंड पार्ट, ये वाला थर्ड पार्ट। अभी आप लोग बोले सर ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा कि जरूरी है, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, यह फर्स्ट पार्ट में क्या है, जीए एंड इंग्लिश है। एंड अगर आप कोई भी एग्जाम देखे इस ईयर का, जितना भी मेंस एग्जाम हुआ है, अगर आप देखें तो वहां पे आपको एक चीज देखने को जरूर मिलेगा, इस साल भी एंड प्रीवियस ईयर भी जितना भी एग्जाम हुआ है, उनमें से इंग्लिश जो सेक्शन था हर एग्जाम के लिए डुएबल आया था, कोई भी टफ नहीं देखने को मिला। और इंग्लिश में ही बहुत बच्चे अच्छा खासा अटेम्प्ट करके भी आए हैं एंड बहुत बच्चे ने अच्छा मार्क्स लाए भी हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं जाऊं तो इस बार भी इंग्लिश कहीं ना कहीं वैसा ही देखने को मिलने का चांसेस है। ठीक है, अगर वैसा आता है तो मैं वही बोलूंगा कि ये 10 दिन में आप लोग जो कर रहे थे, अगर आप लोगों ने दूसरे एग्जाम भी दिया हुआ है, दूसरा और भी मेंस एग्जाम दिया हुआ है, उस मेंस के लिए आप लोग जो कर रहे थे आप लोग वही कीजिए, कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। जो अपना कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप लोग जो कर रहे थे आप लोग वही कीजिए, और दूसरा कुछ भी फॉलो करने का जरूरत नहीं है, वही आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि 10 डेज में आप लोग का खुद का स्ट्रेटेजी चेंज करना ये गलत होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इंग्लिश का। सेकेंड जीए। अभी देखिए, जीए तो खेल खेलता है। हाँ सर, खेल तो खेलता है। कुछ एग्जाम में देखा गया कि जीए थोड़ा टफ देखने को मिला, कुछ एग्जाम में जीए डुएबल देखने को मिला। ठीक है, जैसे अगर लास्ट में एसबीआई क्लर्क का ही बात ले लूं तो एसबीआई क्लर्क में क्या हो गया, जीए का जितना भी मटेरियल्स था अवेलेबल, उसमें क्या हो गया, सब लोगों ने लास्ट 4 मंथ का बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके दिया हुआ था एंड और 5 to 6 मंथ वाला थोड़ा सा कमती दिया हुआ था। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, जब लास्ट से ज्यादा पूछ लिया, 5 to 6 मंथ 7 मंथ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया एंड डीपली क्वेश्चन पूछ लिया था, तब मैक्सिमम क्या बोल रहे कि मैंने ऐसा बोला था, मैंने वैसा बोला था, मेरा यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन कॉमन आया, मैंने भी ये करवाया था, इस टाइप का बोला। तो उसमें बोलते फायदा नहीं होता है। जो बच्चे का एग्जाम खराब हो गया वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा ना। तो बेटर ये होगा कि आप किसी का बात मत सुनिए। मैं ऑलवेज सबको एक बात कहता हूं कि मिनिमम 6 मंथ का आपको लेके चलना है। ठीक है, अभी 6 मंथ, अभी देखिए ये लास्ट 10 डेज में 6 मंथ का किस तरह लेना है। देखिए, मैं ये बोलता हूं ऑलवेज कि क्विज, जीए में क्विज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीए में क्विज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो लास्ट 10 डेज है, 10 डेज में अब 1-2 साइड से जाके या 3 साइड से जाके अब क्विज मारिए। फर्स्ट अच्छा खासा क्विज मारिए, फर्स्ट काम ये। सेकेंड, आपने जो नोट्स बनाए हैं जैसे भी होंगे, या किसी का वीडियो देख के वीडियो का नोट्स बनाए हैं, ऑनलाइन जैसा भी आपने नोट्स बनाए वो नोट्स को स्टडी कीजिए, वही हो जाएगा। एंड
ये क्विज दीजिए। ये क्विज देने में फायदा क्या है मैं आपको बोलता हूं, आप लोगों को एक ही क्वेश्चंस का वेराइटीज टाइप पता चलेगा। जब आप 2 से 3 साइड से आप क्विज दोगे तो एक ही क्वेश्चंस को वो लोग तीनों साइड में अलग अलग करके रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा। इस तरह आप क्विज दिया कीजिए, ये सबसे बेटर होगा। तो मैं आप लोगों को यही प्रीफर करूंगा कि क्विज दीजिए, अच्छा खासा क्विज दीजिए, उसके बाद आप खुद का जो नोट्स है उसको रिवीजन कीजिए। एंड नया कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, नया मत पढ़िएगा, अभी नया पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रीवियस वाला ही रिवाइज कीजिए, बेटर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, मैंने ये दोनों का बात बोल दिया। अभी आता हूं मैं सेकेंड पार्ट में, रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में। ये अभी डीआई में क्या हुआ, आईबीपीएस पीओ में तुमको पता ही चल गया। आईबीपीएस ने एक सीख दे दिया। क्या सीख था कि अगर मैं खुद में आ गया, आप जितना भी प्रिपरेशन कर लीजिए, आपको मैं रोके ही सेंटर से बाहर भेजूंगा मैं। एंड उसने वो ही किया। क्वांट का जो कट ऑफ था ओनली था 1, एसटी एससी एंड ओबीसी के लिए ओनली 1 था, जनरल के लिए 2.5 था, आउट ऑफ कितना 60। अगर आउट ऑफ 60 कट ऑफ, क्वांट का कट ऑफ अगर 1 जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि पेपर का लेवल कुछ तो था। तो यू हैव टू रेस्पेक्ट, यू हैव टू रेस्पेक्ट। अब वैसा नहीं बोल सकते कि इस जगह में 15-20 अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, नो, ये पॉसिबल नहीं होगा। हर बच्चे के लिए पॉसिबल है, कुछ बच्चे अटेम्प्ट किए भी हैं, लेकिन हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन बच्चे ने यहाँ पे 5 से 6 अटेम्प्ट किए हैं, एवरेज अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो मैं इस दोनों का केस में ये बोलना चाहूंगा, ये दोनों का ही केस में ये बोलना चाहूंगा, देखिए ये दोनों में से कोई भी एक सेक्शन आपको जो थोड़ा सा टफ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एंड एक सेक्शन थोड़ा सा दूसरे से थोड़ा सा डुएबल देखने को मिलेगा। ये कौन सा हो सकता है, ये तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चांसेस ज्यादा है डीआई का, जो क्वांट सेक्शन वाला। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या है, सबसे बड़ा बात, इसके लिए मैं ये बोलूंगा कि देखिए जो मेमोरी बेस्ड पेपर होगा, मेमोरी बेस्ड पेपर एसबीआई पीओ का लास्ट 3 to 4 इयर्स का मेमोरी बेस्ड पेपर लीजिए, एंड उसके साथ आईबीपीएस पीओ का प्रीवियस ईयर का, दिस ईयर एंड प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर लीजिए। दोनों मेमोरी बेस्ड, दोनों एग्जाम का मेमोरी बेस्ड पेपर को जितना हो सके सॉल्व कीजिए। वहां से मैक्स टू मैक्स आपका 60 to 70% ही सॉल्व होगा, कि रिमेनिंग क्वेश्चन माइट भी सॉल्व नहीं भी हो सकता, कि क्वेश्चन उसी टाइप का ही बनता है। ठीक है, अगर आप 60 to 70% आप लोग सॉल्व कीजिए ये 10 डेज में। इसमें बेनिफिट क्या होगा मेमोरी बेस्ड में, कि आप जब मेमोरी बेस दोगे कोई भी एग्जाम का, जब आप एसबीआई पीओ का मेमोरी बेस एंड आईबीपीएस पीओ का मेमोरी बेस दे रहे हो, तो आप लास्ट 2 to 3 इयर्स आप देख सकते हो कि पेपर का लेवल इजी था ही नहीं, एक डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, अच्छा खासा डिफिकल्ट का लेवल का पेपर था। जब उसको सॉल्व करोगे तो आपका माइंड में ये 10 दिन में ये सेट हो जाएगा कि मैंने तो इतना हाई लेवल का पेपर मैंने सेट किया हुआ है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगर इसका बिलो लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपसे डेफिनेटली बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अगर इससे ज्यादा टफ हो रहा है तो आपको तो पता चल जाएगा कि मैंने 3 से 4 साल का मेमोरी बेस्ड पेपर जो सॉल्व किया उससे मुझे ये टफ लग रहा है, उससे मुझे ये टफ लग रहा है। दैट मीन्स पेपर क्या है, स्टैंडर्ड अच्छा खासा डिफिकल्ट पेपर है। तो इसमें आपको क्या करना है, जितना बन रहा है आपसे विथ ए गुड एक्यूरेसी, जितना बन रहा है उतना बनाइए। उसके बाद जो फ्री टाइम रहेगा कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहिए और सामने वाले को देखिए कौन क्या कर रहा है, वही देख के आपका टाइम स्पेंड कीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कितना बनाया, आप बोल दीजिए आपने कितना बनाया, वो अगर बोलते हैं 4, आपने बोलिए मैंने तो 30 मार दिया है, तो वो जो सामने वाला होगा उसका तो वही थे एकदम खत्म। अगर वो फ्रेशर्स हो गया तो वही पे डर जाएगा। वैसा मत कीजिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, वैसा मत कीजिएगा, अपना काम कीजिएगा और अपना काम मजे से कीजिएगा। जो बनता है बनाइए, अगर पेपर ज्यादा टफ आता है जितना बना सकते हो आप लोग ये 2 सेक्शन में उतना ही बनाइए। एंड तुक्का मत मार के आइएगा, तुक्का मारना बहुत ही भारी पड़ सकता है आपका, ठीक है, तुक्का मत मारिएगा, ठीक है। मेमोरी बेस का बात जो मैंने बोला ये दोनों ही सेक्शन के लिए था, ये कोई एक पार्टिकुलर एक सेक्शन के लिए नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दोनों ही सेक्शन के लिए मेमोरी बेस को प्रैक्टिस करके जाइए, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अभी थर्ड पार्ट में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आता है डेस्क्रिप्टिव। एंड एसबीआई में डेस्क्रिप्टिव में 50 मार्क्स होता है, 20 एंड 30, लेटर में 20 एंड ऐसे में 30 मार्क्स होता है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कीबोर्ड को तोड़ना ही है। कैसे? प्रैक्टिस करते करते, यार पटक के मत तोड़ो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तोड़ना मतलब तोड़ मत देना, मैं मजाक कर रहा हूं, मतलब अच्छी तरीके से
तूफानी प्रैक्टिस करना है ये डेस्क्रिप्टिव में, ठीक है। एंड डेस्क्रिप्ट लिखने का टाइम में क्या क्या चीज़ ध्यान देना है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस तरह फॉर्मेट बनाना चाहिए, अगर आपको टॉपिक कॉमन भी नहीं आ रहा है तो आप किस तरह अब सिर्फ फॉर्मेट बना के भी आप नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये मैं डिटेल सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो वो चीज मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही चीज गेम बदल देगा, यही चीज डिस्क्रिप्टिव जो है वो गेम बदल देगा, ठीक है। और ये चीज के लिए क्या करना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, अच्छी धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक है। और जितना भी आपने प्रिपरेशन किया, कुछ भी नया प्रिपरेशन नहीं करना है, जितना भी आपने किया उसी को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, मेमोरी बेस मारिए, क्विज मारिए, हो जाएगा। और किसी का भी स्ट्रेटजी लेना नहीं है, जो खुद का स्ट्रेटजी है उसी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये 10 दिन में कोई भी आपको तीसमान खान नहीं बना सकता है, ठीक है। आपको कोई भी तीसमान खान नहीं बना सकता है। तो उल्टा क्या होगा, अब ज्यादा जब सुनेंगे ना तो अब ज्यादा पजिल हो जाएंगे, तो पजिल होना नहीं है, अपना काम है फुल्ली फोकस्ड रहना है और बिंदास होके मेंस के लिए तैयारी करना है एंड मेंस देके आना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का जितना भी डाउट था मैंने क्लियर कर पाया हूं। अगर इसके बाहर भी कुछ भी डाउट होगा, इसके बाहर भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।